वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा रिव्यू रहेगा 19 अक्टूबर 2022 का कि आज की मूवमेंट हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसी रही और हमको अब आगे क्या लगता है। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आगे मोटिवेट करिएगा। और जो कोई भी सब्सक्राइब है और ये चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको शेयर भी करिएगा साथ साथ में, ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ साथ में उसमें लिंक एक डिस्कशन ग्रुप की भी रहेगी, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई डिस्कशन आप सबको अंदर अंदर करना है तो वो भी एक ऑप्शन टेलीग्राम चैनल में हमारा है। अगर आप लोग कोई भी ये मेरे व्यूज़ हों, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ये चैनल है फ्रेंड्स, और अगर इसके माध्यम से आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पहले आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल नहीं लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जैसे हर रोज़ हम करते हैं कि फर्स्टली हम हमारे लेवल को देखते हैं, जो हमारे लेवल्स मार्क करवाए हैं मार्केट में, उसको हम पहले से देखते हैं कि कहाँ कैसे मूवमेंट हमको लेवल पे मिली। तो हम अगर निफ्टी में देखें 5 मिनट में चार्ट्स में हमारे लेवल्स मार्क्ड हैं। हमारा ऊपर का लेवल जो बन रहा था अभी प्राइस जोन के हिसाब से फ्रेंड्स, वो था 17599.95, और जो हमारा नीचे का लेवल बन रहा था 1528.20। मेजॉरिटी ऑफ द डे हमको यही जोन में एक रेंज बाउंड में मार्केट मिली। जैसे मैंने कल के मेरे वीडियो में बताया था कि एक रेंज बाउंड की सिचुएशन मार्केट में लग रही है, और उसी प्रकार फर्स्ट हाफ तक वैसा रहा, और सेकंड हाफ में थोड़ी मूवमेंट की कोशिश ज़रूर की मार्केट ने, बट वो एदर ऑफ द साइड कोई सफलता मार्केट ने दिखाई नहीं, और क्लियर कोई भी इंडिकेशन किसी को दे के नहीं गई मार्केट। बट हम जैसे अगर लेवल बेस पे काम कर रहे हैं तो हम ज़रूर इससे इंडिकेशन निकाल लेंगे, जो मैं आपके ये वीडियो के अंत में आपसे शेयर भी करूँगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। हमारा लेवल फ्रेंड्स, आज हमारा जैसे मार्केट ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिड पॉइंट का था उसके ऊपर ओपन हुआ, मूवमेंट मिली हमें, एग्जैक्ट हमको रेजिस्टेंस हमारे लेवल के पास मिला, जो हमारा लेवल है 17,599, और वहाँ से वापस मिड पॉइंट। और तो जो भी हमारे लेवल्स हैं और मिड पॉइंट्स हैं उसको आज अच्छे से उसने सपोर्ट बनाया और ऊपर के लेवल को रेजिस्टेंस भी बनाया। जैसे मार्केट गिरी ऑन डॉट हमको हमारे मिड पॉइंट जो है 17492.30 पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, बट ये मिड पॉइंट नहीं क्रॉस कर पाया, तो हमें एक मूवमेंट वापस नीचे मिली, और इस बार उसने मिड पॉइंट ब्रेक कर दिया। लेकिन फिर सेकेंड कैंडल ने हमें कंफर्म नहीं किया कि अभी फ़िलहाल कोई मूवमेंट, जो कि, और हालांकि टाइम भी इतना नहीं बाकी था कि हम और मूवमेंट देख सके, बट सेकेंड कैंडल क्लोज नीचे नहीं की, जिसने हमें कंफर्म किया कि अब वो थोड़ा सा ऊपर की साइड ऊपर के लेवल को छूने जा सकती है, और वो गई एट दी एंड, और हमारा 528 का जो लेवल है वहाँ तक गई, और फिर नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया। फ्रेंड्स, डेली इंट्राडे में आपके लिए मिड पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कोई भी चीज़ की मूवमेंट को परखने के लिए। तो वैसा ही आज हमारे ये लेवल ने काम किया, और इसका इम्पोर्टेंट आपको कल भी समझ में आएगा जब मार्केट, क्योंकि अब आप एक चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये लेवल के ऊपर आपको मार्केट अगर कल दिखती है, जिसके चांसेस बहुत बहुत कम है, बट कोई भी कारण से अगर 17564 जो हमारा मिड पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आपको कल मार्केट दिखती है तो आप ये पॉसिबल चांसेस मान सकते हैं। और इसके ऊपर 5-10 मिनट टिकनी चाहिए फ्रेंड्स। जस्ट क्रॉस करके आ गया, कोई क्लोजिंग ऊपर नहीं थी, तो उसको हम नहीं कंसीडर करते, हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और फिर अगर थोड़ी देर भी अगर मार्केट टिकती है तो आप मान लीजिएगा आज का हाई मार्केट ब्रेक कर देगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बड़ी कम लग रही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका ये एक पॉइंट था, साथ साथ में लेवल्स ओपन किए थे, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया, बट इसका मैं डिटेल्स में, ये आप एक पॉइंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर याद रखिएगा, 17564.05, वो इम्पॉर्टेंट है।
और उसकी चर्चा हम टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे। फटाफट से अब फ्रेंड्स मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ कि उसकी मूवमेंट कैसी रही। अब फ्रेंड्स मैं चीज़ हर रोज़ आपको एक चीज़ पॉइंट ज़रूर बोलता हूँ कि मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के मिड पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं। मार्केट ये लेवल के ऊपर ओपन हुई आज बैंक निफ्टी में, जो हमारा लेवल है 40390, उसके ऊपर टिकी रही। बट अगर आपके चार्ट पे मिड पॉइंट के मिड पॉइंट्स अगर मार्क रहे तो आप उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी मार्केट आपको फिलहाल क्या कहना चाहता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये मूवमेंट आप देखिए फ्रेंड्स कि ये मेन मिड पॉइंट है, ये दो लेवल का, इसका और इसका, ये मिड पॉइंट है ये इसका और इसका। अब इसके ऊपर आपको मार्केट मिली, बट ये मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उसने कोई आपको ऊपर की कंफर्मेशन दी नहीं, ताकि आप फिर ये पॉइंट मार्क होता तो आप यहाँ पर कम से कम बुलिश नहीं रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप तुरंत पुट में एंटर, हाँ जो अगर रिस्क टेकर्स हैं वो ले भी सकते थे, बट आप कम से कम बुलिश नहीं रहते बैंक निफ्टी में ड्यूरिंग द डे। और बैंक निफ्टी की जो आज मूवमेंट थी वो काफ़ी मतलब पिछले 2 दिन से आप एक चीज़ को देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ज़्यादातर निफ्टी को ड्राइव भी कर रहा था 2 दिन से। और यही मूवमेंट को खास देख के मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी एक चीज़ बता दी थी, आज मैसेज किया था कि आप आज प्लीज़ सीई के लिए कोई पोजीशन नहीं देखिएगा। हाँ, आपको ये ज़रूर लग सकता है कि मार्केट थोड़ी ऊपर गई है सी, बट आपको आज कोई भी कॉल राइटर को कमाने मार्केट ने दिया नहीं है। हालांकि पुट राइटर को भी इतना नहीं दिया, इतना फ्लक्चुएशन टुवर्ड्स द एंड था, कोई भी पोजीशन में आपको सेटल नहीं होने दे रही थी मार्केट, बट कॉल आज की मार्केट में नहीं बन रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो आप एक बैंक निफ्टी के मूवमेंट से भी अंदाज़ा मिल सकता था। और आप ये देखिए कि जब मार्केट फिर उसको सस्टेन ही नहीं कर पाई ऊपर के, तो फिर आपको नीचे की मूवमेंट दिखाई और हमारे फिर मिड पॉइंट के मिड पॉइंट अब अगर मार्क करते तो आपको यहाँ कंसोलिडेशन मिलता, और यहाँ ऑन डॉट एट द एंड हमारे जो मिड पॉइंट है 4053 वहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट आपको नीचे, और ये हमारा जो लेवल मतलब ये मिड पॉइंट का मिड पॉइंट उसके नीचे के लेवल का है मार्क। ये इतनी आपके अगर चार्ट्स पे फ्रेंड्स ये सब मार्क रहते हैं ना, तो आपको काफ़ी इजी और फॉलोएबल अप्रोच ये हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि आप इसको मार्क रखिए, ताकि आप चार्ट जब भी खोलेंगे तो ये चीज़ अगर मार्क होगी तो आपको एक मूवमेंट को समझ पाएंगे कि भाई ये क्या कहना चाह रही है। क्योंकि ये सारे लेवल्स काफ़ी रिएक्टिव है और ये चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो रिएक्ट कर गया तो अब ऊपर ही भागेगा, ये बट ये आपको एक अंदेशा दे देगा। ये सारे लेवल्स उतने रिएक्टिव हैं और उतने हेल्पफुल होते हैं कि आपको एक मूवमेंट का आइडिया दे देता है। तो होप फ्रेंड्स आई एम क्लियर विद दिस लेवल्स इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप प्लीज़ ये लेवल्स सारे मार्क करिएगा। बैंक निफ्टी के भी सारे लेवल्स मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, स्पेशल एक वीडियो मैंने बनाया है जिसके लेवल्स हैं। और अगर वहाँ भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही लेवल्स की, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारे लेवल्स मेंशन किए हुए हैं स्पेशल मैसेज में, और निफ्टी के भी किए हुए हैं, तो दोनों आपको वहाँ से मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स फटाफट हम देख लेते हैं कि आपको अब निफ्टी क्या कहना चाहता है। और फ्रेंड्स दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी मैं व्यू सिर्फ निफ्टी का दिया करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये शायद एक इश्यू हो सकता है कि वाई नॉट बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब इसका व्यू मैं फ्रेंड्स क्या है कि मैं शुरू करूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि आई स्टार्ट इट आफ्टर दिवाली, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के व्यू एक साथ में दिया करूँगा कि निफ्टी क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। तो टिल दिवाली मैं सिर्फ निफ्टी से स्टिक ऑन रहता हूँ, क्योंकि मैं जनरली क्या है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मैं जल्दी उसको फॉलो नहीं करता, बट एज आई एम देयर ऑन द चैनल और एक ये पब्लिक हेल्प के लिए ये चीज़ मैं करूँगा, बट आई विल स्टार्ट आफ्टर दिवाली। सो टिल देयर प्लीज़ बेयर विथ इट। मैं दिवाली के बाद बैंक निफ्टी का भी व्यू
और रिव्यू देना स्टार्ट कर दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। तो हम फटाफट से निफ्टी में आ जाते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी आपको जैसे मैंने बताया था 564 इंपॉर्टेंट है। अब कल अगर ये नहीं ब्रेक कर रहा है वापस से, अगर कोई मूवमेंट आ रही है ऊपर की है, आपको अंदेशा आ रहा है, तो मार्केट के लिए अब ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 564 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करना शुरू कर दें। और ये अगर कर देता है तो आप हाई भी कल ब्रेक हुआ देख सकते हैं। पॉसिबल चांसेस है, बहुत पॉसिबल चांसेस है, बट उसके पहले इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। अगर जाती है तो इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट को वापस ये एक रेजिस्टेंस अगर ले ले रहा है तो आपको वापस से मार्केट नीचे मिल जाएगी, मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मिल ही जाएगी अगर इसको रेजिस्टेंस ले लिया। फिर आपको अच्छी थोड़ी गिरावट एक मिल सकती है निफ्टी में कल। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग ही हो जाती है तो वी हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और इसको अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ से आपको एक मूवमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपके लिए बन सकता है अगर आपको यहाँ मार्केट कोई भी कारण से मिलता है। अब आप अपने चलते हैं डेली में। डेली में फ्रेंड्स अभी आप एक चीज़ को देखिए कि अब आप लेवल और उसके क्लोजिंग बेसिस का के ऊपर फोकस रखिएगा, जो मैं आपसे अभी उसके थ्रू आपसे जो व्यू शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप कल की मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स। ये हमारा हाई कल का था 17527। ठीक है, मैं राउंड फिगर ही लिखता हूँ, पॉइंट में नहीं लिख रहा अभी। और जो हमारा मूवमेंट था, हमारा जो प्राइस जोन में मार्केट अटका हुआ था, ये प्राइस जोन में, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बॉक्स बना के दिखाया था। इसका ये ब्रेकआउट हो गया था क्लोजिंग बेसिस पे, और ये ब्रेकआउट और ये रेंज हमको बता रही थी कि 528 इसको दिखाना है। कल हमको नहीं मिला। ठीक है, एग्जैक्ट वहाँ कुछ पॉइंट से उसने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट थोड़ी नीचे आई और वहाँ कंसोलिडेट करके फिर रेंज बाउंड में उसने क्लोज किया, लेकिन इसने नहीं क्रॉस किया। और कल हमारा क्लोजिंग 17528 के नीचे था। तो कल ये क्लोजिंग नेगेटिव नहीं था फ्रेंड्स। क्यों नहीं था उसके नीचे था? क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाती है और आपके जो टारगेट होते हैं और मार्केट को जो रेंज तक जाना है, अगर वहाँ उसको जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक क्या होता है कि उसके नीचे और उसके नीचे का जो लेवल 17456 था, अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो रही है तो भी उसको पॉजिटिव क्लोजिंग कंसीडर करते हैं, चाहे वो 17528 के नीचे थी क्लोजिंग, बट वो आपके 456 के ऊपर थी तो उसको एक पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आपको इसलिए एक पॉजिटिव मूव आज वन डे के ऊपर मिली, चाहे आपको ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच मार्केट ने सुबह से गैप अप दिखा के रखा। अब रहा सवाल कि आज, क्योंकि कल से ऊपर की क्लोजिंग मिली, कल हमारी क्लोजिंग 17486 के आसपास थी और आज हमारी क्लोजिंग 512 है, फिर भी फ्रेंड्स ये नेगेटिव क्लोजिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों है। क्योंकि आपको ये कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीचे से कल इसने 528 क्रॉस नहीं किया था, आज उसने कर लिया और फिर वहाँ से नीचे वापस मार्केट डाउन मूव में आई है, और डाउन मूव में फिर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग फिलहाल के लिए मानी जाती है। तो अब अगर आप डेली में देखेंगे तो डेली अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से एक नेगेटिव जोन की शुरुआत में एंटर कर चुका है। अब आपको जब तक अगर कल 564 के ऊपर नहीं मिलता और नया हाई नहीं दिखाता, तब तक आप फ्रेंड्स डेली में कम से कम मेरे हिसाब से प्लीज़ बी सेल ऑन राइज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा SOR। डेली आपको अभी फ़िलहाल के लिए SOR का इंडिकेशन दे रहा है, ये कैलकुलेशन की बेसिस पे। क्लियर है फ्रेंड्स? SOR सेल ऑन राइज।
क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे की ओर क्लोज किया है। कल क्या है कि उसने क्रॉस नहीं किया था, और चाहे क्लोजिंग नीचे थी तो वो कह सकते हैं कि इसको छुआ नहीं, बट उसके नज़दीक था, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था। अब क्या है कि ऊपर से नीचे क्रॉस कर दिया था उसको, और फिर बाद में ऊपर से नीचे आया है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स कैरी करता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंट एंगल है वो चीज़ को देखने के लिए, ताकि आप एक बारीकी से भी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपका क्लोजिंग ऊपर है कल से, लेकिन फिर भी मैं इसको एक नेगेटिव मार्किंग दूंगा rather देन गिविंग पॉजिटिव मार्किंग ऑन डेली चार्ट। अब हमेशा हम एक चीज़ इसको डेली को कोऑर्डिनेट करते हैं वीकली के साथ। वीकली का आपका 17456 जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये लेवल वीकली के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, 17456.45। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये लेवल के आसपास एक बड़ी अच्छी बेस क्रिएट हो रही है, चाहे ऊपर के मूवमेंट के लिए या नीचे के मूवमेंट के लिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रही है तो खींच के उसको ये लेवल के दूर रखा नहीं जा रहा है। चाहे ऊपर जा रही है तो थोड़ा और नज़दीक ले आ रहे हैं, फिर नीचे अगर जाएगी तो थोड़ा और ऊपर ले आएंगे। बट अब वीकली में रहे 2 दिन, कल का और परसों का, परसों तक ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अभी इसके ऊपर क्लोज देना चाह रही है कि नहीं देना चाह रही है। आपको अगर इसके नीचे कल भी मिलेगा तो क्या है कि आप का फाइनल सपोर्ट 17241 है फ्रेंड्स। डेली में फाइनल सपोर्ट 17241 है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करना शुरू कर देती है तो आप समझ लीजिए कि बुल्स एक बार गेम से बाहर होने की कगार पे हो जाएंगे, फिर बैर कब्जा कर लेंगे पूरी चार्ट में। अभी फिलहाल बुल्स के कंट्रोल में है, तलवार लेके निकले हैं बुल्स, बट ये लेवल बुल्स को बड़ा संभालना पड़ेगा। अगर, बट ये मैं नहीं कह रहा कल के कल आएगा, लेकिन आपके लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, और वीकली में आपको इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। तो अगर 17456 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मैं खुद भी अल्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा टेम्परेरी फॉर कपल ऑफ वीक्स, और अगर इसके नीचे आ गई तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, क्योंकि 17241 अब बड़ा इंपॉर्टेंट है डेली में। और अब रहा सवाल कि भाई 2 दिन तक मार्केट को क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को, जैसे मैं देखता हूँ चार्ट को, आप एक आज ये एक एग्जांपल मैंने वन ऑफ सब्सक्राइबर के साथ शेयर भी किया था ओवर द फोन, मैं आपसे भी बताता हूँ। अब इसको एक सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे कि अब डेली आपसे डेली का कैंडल कर क्या रही है। अब एक चीज़ समझिए कि फ्रेंड्स, अगर क्लास में कोई भी टीचर ने कोई क्लास वर्क बताया, ठीक है, या फिर, हाँ, मैंने दो 2 घंटे का पीरियड है क्लास में बच्चों का, उसमें कोई क्ला, का, क्लास वर्क बताया कि आपको ये 2 चैप्टर फटाफट से या एक चैप्टर फटाफट से लिख लेना है, ठीक है, उनकी क्लास टीचर ने कुछ बता दिया, फिर आप जो चाहे कर सकते हैं, वैसा एक इंस्ट्रक्शन टीचर ने दे रखा है। फिर होता क्या है कि आपके पास 2 घंटे हैं, आप उसको आधे घंटे में सारी क्लास उसको ख़त्म कर देती है। फिर बच्चों का माइंडसेट क्या हो जाता है 1.5 घंटे के लिए, आप खुद बताइए। फ्री हो जाएंगे, होते हैं ना, फ्री होके माने बातें करेंगे, कहीं मस्ती करेंगे, हालांकि नॉट दैट अग्रेसिवली, बट मस्ती करते रहेंगे। कोई क्लास में भागा भागी होगी, ये होगी, जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होता। तो वही सीन सिनारियो आप अभी ये चार्ट पे लगाइए कि वीकली चार्ट ने एक इंस्ट्रक्शन डेली को दे रखा था कि भाई मैंने ये फ्राइडे को जैसे मार्केट में क्लोजिंग दिखाई है, वीकली चार्ट ने डेली को कहा कि मुझे 17456 दिखाना है। अब उसने ये टाइम भी दे दिया कि भाई मुझे फ्राइडे तक दिखाना है। अब इसने क्या किया कि डेली चार्ट ने
उसको ट्यूसडे को ही दिखा दिया। समय से पहले काम कर दिया उसका, तो भी डेली चार्ट हो गया फ्री फ्राइडे तक। अब वो अपनी मर्जी से सब चला रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। डेली चार्ट अपने हिसाब से मार्केट कैसे मूव करना क्या नहीं करना। तो अब ये 2 दिन आपके लिए इसलिए डेली चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये अगर कहीं से भी पेंडिंग होता तो वीकली का दबदबा और डेली पे रहता कि अरे भाई तुमने काम किया नहीं है जो मैंने बताया था, तो पहले वो करो। बट डेली ने वो पहले ही कर दिया, अरे कि भाई हम कर चुके हैं पहले वो काम, अब हम हमारी करेंगे, और वो कर रहा है। तो इसलिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छे उदाहरण से आप समझ सकते हैं चीज़ को, जो भी सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरा मेन फोकस है कि मैं उसको जितना बनेगा उसको सिंपल रखूँगा। तो आपको ये डेली उटपटांग हरकतें करता रहता है कि भाई रेंज बाउंड रखा है, मन नहीं है, नहीं बढ़ रहा है, और फिर नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो करेगा। तो वो आपको इसलिए वो फिर वापस फ्राइडे के बाद ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको अब क्लोजिंग वीकली क्या देना चाहती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। वीकली को दिखाना था 4 5 6 दिखा चुका, अब उसको क्लोज करना है कि नहीं वही वो फिर वीकली ही डिसाइड करेगा। और फ्राइडे की कैंडल इसलिए मैं बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। ऊपर के मुंह के लिए अब 4 5 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्लोजिंग आई तो वीकली ब्रेकआउट पोजीशन में आ जाएगा, और फिर 18,030 इज ऑन द कार्ड्स फ्रेंड। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर 4 5 6 के ऊपर वीकली क्लोज दिखा देती है तो। बट अगर कोई कारण से, क्योंकि अभी डेली फ्री फ्लो में है, अपने मर्जी का मालिक है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है वीकली का, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया। अगर वो मार्केट को खींच के नीचे ले आता है और फिर 4 5 6 दूरी बना लेगा तो वो एक मुश्किल वाला पॉइंट हो सकता है वो। इसलिए वो तो कल फर्स्ट हाफ तक अंदेशा आ ही जाएगा। बट आपको इसलिए 4 5 6 के दूर नहीं होने दे रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, फिर आपको नज़दीक ले आएगा, उससे दूर नहीं होने देगा। क्योंकि वो लेवल 4 5 6 आप वीकली के लिए इम्पोर्टेंट है, और मंथली में भी है। वो मैं आपको जब मंथ ये फ्राइडे की कैंडल बन जाएगी उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, तब आप उसको और रिलेट कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप अभी तक वीकली तक रखिए कि क्या कहना चाहता है। तो मैं कल फ्रेंड्स मूवमेंट नीचे की ओर देख रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमें क्लोजिंग 5 to 8 के नीचे मिली है। हालांकि कल से क्लोजिंग ऊपर है बट 5 to 8 के नीचे है। तो मैं थोड़ी सी मूवमेंट नीचे की ओर देख रहा हूँ, बट फाइनल हम ये कह सकते हैं अगर कोई वर्स्ट में वर्स्ट केस हुआ तो 241 हमारा अल्टीमेट सपोर्ट बन सकता है। इसके नीचे हम वीक हो जाएंगे। तब तक हमें डेली में भी कोई टेंशन नहीं है फिलहाल के लिए, जब तक वापस वीकली चार्ट फ्राइडे से टेक ओवर नहीं करता। अभी डेली चार्ट अपनी मर्जी का मालिक है, तो हमें डेली चार्ट कुछ भी दिखाए एक बार हाथ जोड़ के स्वीकार करना पड़ेगा। बट अभी डेली चार्ट को मैं ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग देता हूँ, दो इट इज़ अ पॉजिटिव क्लोजिंग देन द प्रीवियस कैंडल, बट मेरे हिसाब से वो एक नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्रेड सेफली। एक्सपायरी एक बड़ी वाइल्ड मूव देती है, कुछ भी हो सकता है, बट वंस अगेन बी ऑन लेवल्स एंड ट्रेड सेफली। लेवल के बेसिस पे आपका एक इंडिकेशन रखिए, आपको लेवल्स मार्केट के साथ ही रखेंगे। व्यू एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से होते हैं ताकि एक अंदेशा मिल सके, बट लेवल्स आपको बांधे रखेंगे आपके ट्रेड में, एंड विल गिव अ वेरी गुड बाइंडिंग टू योर ट्रेड्स। तो आप प्लीज़ लेवल बेस रहिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, और अगर कोई कारण से, या अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो और मुझे सराहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी और को भी बड़ी हेल्प होगी, और इसको बने उतना शेयर करें और आगे आप फैलाएं, ताकि जो हमारी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश है और मुहिम है
तो उसे और भी समझ पाए, क्योंकि बहुत से लोग फ्रेंड्स हम नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो एक कॉम इस ये जो ओवरऑल सोशल मीडिया में कॉम्प्लेक्स तरीके से मार्केट को समझाया जाता है, बहुत हद तक उससे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको उल्टा समझ के एक लॉस की स्थिति में आ जाते हैं। तो कम से कम उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं जो वो सिंपल तरीके से समझ सके वो मैं एक सिंप्लिसिटी अपनाता हूँ मेरे एक्सप्लेनेशन से। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या तरीके से एग्जांपल दे रहे हैं, किस तरीके से, बट मेरा वो चीज़ है कि मैं अगर जो जहाँ मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएँ, अगर वो तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन होगा तो उनके लिए फ़ायदे में रहता है। बाकी अ, अच्छे से अच्छी टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स फ्रेंड्स मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। और आई एम माई सेल्फ एन MBA मार्केटिंग। तो ये चीज़ आप समझिए, बट चीज़ क्या होती है कि किसके लिए आप ऑनेस्टली करना चाहते हैं, तो आपको उनके जैसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब एग्जांपल्स अगर आपको कहीं ना कहीं लगते हों कि ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, बट मैं देने का कारण ये है, दिस माई एक्सप्लेनेशन। तो होप आप समझेंगे और आपको पसंद भी आएगा। तो और आप प्लीज़ इसको जुड़िए, फैलाइए, और आप अपने आप को लेवल से जोड़िए, उसको समझिए, क्योंकि लेवल एक आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करता है हर एक चीज़ को, ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे। तो ट्रेड सेफली गाइस, और कल एक्सपायरी है, बी वेरी 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 कॉशियस, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, और आपका PNL जल्दी से फले फूले। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।